हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल एकेडमी। तो आज मैं आप सबको नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, यानी कि जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आपको जितने भी सेंटेंसेस कन्वर्ट करने के लिए बताया हूँ, वो सारे के सारे जो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस थे, है ना। और नेगेटिव सेंटेंस वो इजी है। तो आज हम इस वीडियो में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो कि एक टॉपिक नरेशन है इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 10 रूल्स को जानेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हैं, जिसके ज़रिए हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आएंगी उसको आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, आप सब जो हैं जानते होंगे। जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता होगा वो ये भी जानता होगा। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक ये होता है कि यस नो क्वेश्चन होते हैं, और एक ये होता है कि WH वर्ड क्वेश्चन होता है। तो इस बात पर आप सब ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों का रूल्स जो है वो अलग अलग होता है। जो 2 काइंड होते हैं इसके, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन। तो दोनों के रूल्स इंट्रोगेटिव में दोनों इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन दोनों के रूल्स जो हैं इसमें डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए हम बेसिक सबसे पहले जान लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो है इस क्या होता है कि प्रश्न का बोध होता है हमें इससे, है ना। तो जिस तरीके से हम किसी से सवाल करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तो इस प्रकार सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर, उस पर हमको ध्यान देना होगा, तभी हम आसानी के साथ जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों ने जाना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें आस्क्ड में, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट होता है, जबकि हमने जब पिछले वीडियो को हमारे देखिएगा तो उसमें सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए टोल्ड में, टेल्स में, टेल में, है ना। तो इस तरीके से होगा। लेकिन जो इंट्रोगेटिव होगा ना, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। तो ये रूल पहला है, याद रखें। सबसे पहले तो रूल्स को याद रखना होगा, फिर हम एग्जाम्पल पर इसके समझते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, यानी कि पहला क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जहाँ भी होगा रिपोर्टर के बाद होता है, यानी कि राम सेड टू, तो वहाँ पर जब हम आपको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर आस्क्ड लगाएंगे, है ना। तो राम आस्क्ड, है ना, उस तरीके से। रूल नंबर 2 देखिए, प्रश्नवाचक यानी कि जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होती है उसमें डैट जो होता है वो कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके जगह पर हम किस चीज़ का यूज़, उसके जगह पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो इफ़ या वेदर भी एक कंजक्शन होता है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो डैट का यूज़ इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, बल्कि डैट के जगह पर इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। तो रूल नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है कि इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट में जो प्रश्न, यानी कि इनडायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य सेंटेंस होते हैं उसको साधारण वाक्य में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है ना। तो यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं ना, वहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, लेकिन जब हम उसको
इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ पर जो चिन्ह लगा रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह का, यानी कि ये साइन जो लगा रहता है, ये साइन जो है रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और वहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आगे के एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। तो ये याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट में, यानी कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो जब कन्वर्ट होगा तो वो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से जो है क्वेश्चन मार्क जो है हट जाएगा और वहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखते हैं रूल नंबर 4। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। तो उसमें भी जिस तरीके से प्रोनाउन कन्वर्ट होता था, यानी कि जो पर्सन के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करते थे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, है ना। उसी तरीके से वर्ब में भी परिवर्तन होगा, असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलते हैं उसे। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, यानी कि यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि यानी कि जो यस नो क्वेश्चन मैंने बताया ना, तो वो यही होता है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर हम, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका हम आंसर यस नो में दिया जा सके, वो रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है। यानी कि सहायक क्रिया मैंने एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, यानी कि जो यस नो क्वेश्चन होता है वो इज, आर, एम, वॉज, वेयर, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, कैन, मे आदि से शुरू होते हैं, है ना। तो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है इंट्रोगेटिव, उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन जानते हैं। तो अब देखते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड यानी कि इफ़ या विदर से प्रारंभ किया जाता है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, यदि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी कि जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग इफ़ यानी कि जहाँ पर हम लोग, वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ या विदर का इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो हमने पहले ही बताया इफ़ या विदर का इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ पर, डैट के जगह पर, जो इंट्रोगेटिव में होगा। उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स पर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट, है ना। अक्षय से टू मी, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये रूल्स आपको, ये एग्जांपल आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अक्षय से टू मी, जैसे कि आपने पहले देखा, आर यू रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यानी कि ये आर से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? आर से। तो ये आर से शुरू हुआ, ये आर है क्या एक्सिलरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए, तो ये इससे शुरू हुआ है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो ये यस नो क्वेश्चन है, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं, इसको हटा करके हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन होता है, वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उस वहाँ पर हम डैट के जगह पर इफ़ या विदर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग वहाँ पे यस या विदर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें होंगी। चलिए कन्वर्टिंग देखते हैं इसका, कि अक्षय आस्क्ड, मैंने पहले ही रूल्स में बताया कि वहाँ पे सेट टू के जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड का यूज़ करेंगे। अक्षय आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या कन्वर्ट हुआ है उसको देख लेते हैं। अब सेट टू मैंने पहले रूल्स में बताया, तो आस्क्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर इफ़ का यूज होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करेंगे, है ना। अब फिर जो है ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो जो इंट्रोगेटिव जो ये सेंटेंस है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये बहुत
पॉइंट वाली चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आर यू रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा, और वो अफर्मेटिव बनेगा भी, और फिर वो क्या होगा, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आर यू रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट टेंस का दूसरा काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट किस में करना है, जो कि मैंने थर्ड वीडियो में बताया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर जो है पास्ट जब हम इसको बनाएंगे तो हम उसको पास्ट का अफर्मेटिव बना करके यहाँ पर लिखना होगा, और क्वेश्चन टैग जो है वो वहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ होगा। तो अक्षय आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर। तो यहाँ पर समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं, आई सेड टू हिम। तो आई आस्क्ड हिम यहाँ तक समझ गए। कॉमा को रिमूव कर देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़। तो इस पर ध्यान देंगे। तो ये क्या है, आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये कन्वर्टिंग आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं रूल नंबर 6 के तरफ। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो, और उसके बाद जो है नॉट हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये रूल्स बहुत आसान है। सी सेड टू मी, तो सी आस्क्ड मी हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विदर का इस्तेमाल करेंगे। डू यू नो हेमंत, यानी कि क्या आप हेमंत को जानते हैं। डू यू नो हेमंत, क्वेश्चन टैग यहाँ देख रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे डैट का यूज़ हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे वेदर का यूज़ हुआ है। तो आई न्यू हेमंत, यानी कि ये कौन सा ये है, आप ध्यान दें कि प्रेजेंट टेंस का जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें का ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कन्वर्ट किस में होता है, पास्ट में, है ना। तो पास्ट में होगा तो आई न्यू हेमंत फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई से टू हिम डू यू टेल मी द मैटर। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही टोल्ड मी द मैटर। इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर क्या हो गया, इफ़ अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इस पर ध्यान देंगे। तो ये सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में इफ़ या विदर का इस्तेमाल करना है तो इफ़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया गया है, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और ये सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो गया है। तो ये रूल्स याद होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं, हम चलते हैं आगे। तो फिर एक रूल 7 है जो इसको देखते हैं। हम 10 रूल पर ध्यान देंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू डज के बाद अगर नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस अपने आप बन जाता है। यहाँ पर देखिए, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, है ना। फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि दोनों कंबाइंड है ना। तो फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डू नॉट ओबे हिम। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं उसी तरीके से इसमें निगेटिव भी बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है सेंटेंस और यहाँ पर जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये अफर्मेटिव यानी कि ये निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यानी कि यानी कि डिड के बाद सिर्फ नॉट, जैसे कि ऊपर वाले रूल में हमने पढ़ा है कि डिड के बाद जो है नॉट का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है ना। तो चलिए और देखते हैं कि आई सेड टू हिम
डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। उसके बाद सेड टू के बदले आस्क्ड का यूज़ करेंगे, तो आई आस्क्ड हिम, फिर कॉमा हटा देंगे और फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ ही डिड नॉट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यू है जो कि मैंने बताया है तीनों पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर ही है तो क्या है ये, इसमें यू है यहाँ पर, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जब रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हिम है ऑब्जेक्ट, तो हिम का क्या होता है, ही से हिम बनता है, तो यहाँ पर जो है हम ही का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका जो है ये आपका प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का ये निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिड नॉट गो टू कॉलेज डैट डे हो जाएगा। टुडे का क्या हो जाएगा, डैट डे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, 8 रूल को जानते हैं और फिर उसके बाद जो हम 8वां रूल जानते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो यानी कि डिड होगा तो वहाँ पर पास्ट पर में चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा, डायरेक्ट में देखते हैं, ही सेड टू मी, यानी कि ही सेड टू मी तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके विदर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैड गिवन हिम माई फ़ोन, तो डिड यू गिव मी योर फोन, तो आई हैड गिवन हिम माई फ़ोन, फुल स्टॉप। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ही सेड टू मी डिड यू गिव मी योर फोन, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड गिवन हिम माई फोन, तो इसको याद रखेंगे, है ना। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डिड यू गिव मी योर फोन, ये कौन सा क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका पास्ट में है। तो पास्ट में जब ये है तो यानी कि पास्ट का ये सिंपल पास्ट का ये जो है आपका इंट्रोगेटिव है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो आई हैड गिवन हिम माई फ़ोन। रूल नंबर 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक शब्द यानी कि व्हाट यानी कि WH वर्ड से जो शुरू होता है, व्हाट, हु, विच, होम, हुज, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि जो होते हैं, यानी कि जो जैसे कि पहले हमने देखा कि 2 तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH वर्ड। तो 9 नंबर में जो है WH वर्ड क्वेश्चन से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम जानते हैं। तो 9 नंबर में हम देखते हैं कि इन सारे वर्ड से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव हैं शुरू होते हैं, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी कि जो डैट का कोई कंजक्शन का इसमें यूज नहीं किया जाता है, यानी कि डैट भी यूज़ नहीं होगा, फिर से आपको इफ़ भी यूज नहीं होगा, विदर भी यूज नहीं होगा, या इक्वाइड टू का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी ये कोई भी कंजक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें WH वर्ड जो होता है वही उसका कंजक्शन का इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो कंजक्शन लगाते हैं वही इस्तेमाल यहाँ होता है। तो जैसे देख रहे हैं कि आई सेड टू हर हु आर यू, तो यहाँ पर WH वर्ड आ गया ना, तो इसको देखते हैं, आई आस्क्ड हर हु शी वॉज, यानी कि जो यहाँ पर WH वर्ड होता है वही काम करता है इसमें कंजक्शन का, ये याद रखेंगे। ही सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर ही लिव्ड, तो यहाँ पर देख रहे हैं वेयर यानी कंजक्शन का वही काम करेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब लास्ट जो है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। रूल नंबर 10, यस नो आंसर टू क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आंसर टू क्वेश्चन अगर होता है यस नो, तो उसमें कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो डायरेक्ट में जो है आई सेड टू हर, यानी कैन यू गिव मी दिस बुक,
सी सेड यस, यानी कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि सेड टू है तो आस्क्ड हो जाएगा हर हर, यहाँ पर कॉमा हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ का यूज करेंगे, है ना। तो सी कुड गिव मी डैट बुक, दिस है तो डैट हो जाएगा, ये थोड़ा याद रखेंगे डैट। उसके बाद जो सी सेड, तो सी रिप्लाई डैट सी कुड। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट, ही सेड टू अशोक, है ना। आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्वेश्चन टैग लगेगा, अशोक से नो, है ना। तो उसके बाद इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही आस्क्ड अशोक इफ़ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, ये आप लोग जानते होंगे। द अशोक सेड डैट ही वॉज नॉट। तो इस पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है ही सेड टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, तो सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और फिर से जो है यहाँ पे आर यू अटेंडिंग द क्लास है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास। उसके बाद जो अशोक सेड नो, तो अशोक सेड डैट ही वॉज नॉट। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और जो भी ग्रामर में टॉपिक आप जानना चाहते हैं उसे कमेंट में शेयर करें, और इसमें का जितना रूल्स है उसको फॉलो करें, और आपको ज़रूर आसानी से जो है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।